उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और टास्क लेके आया हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, हम टेबल क्रिएट करेंगे एक्सेल में, जिसमें हम पेशेंट के वाइटल साइन रिकॉर्ड्स को हम एक सैंपल लेंगे और उसको फिर हम रिज़ल्ट्स में उनके लिए निकालेंगे कि वो नॉर्मल है या जो भी फेवर वगैरह, ठीक है ना। उसमें हम 10 स्टूडेंट्स का लेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जस्ट 5 का डेटा लूँगा, ठीक है। ये जाके मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया और राइट एरो की से एरिया सेलेक्ट करना है। हमें कितने इसमें कॉलम्स चाहिए, एक तो हमें चाहिए फर्स्ट पे पेशेंट आईडी का, ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने, ठीक है। और फिर दूसरा चाहिए हमें पेशेंट नेम का, थर्ड चाहिए एज का, फिर टेम्परेचर, फिर पल्स, फिर ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी रेट और टेम्परेचर स्टेटस। ये हमारे असल होंगे जहाँ हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे। पल्स स्टेटस, ओवरऑल रिज़ल्ट, ठीक है। ये मैंने अब शिफ्ट को छोड़ दिया और यहाँ से मैंने जाके ऑल बॉर्डर्स कर दिए, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा आ गया, पेशेंट आईडी। देन उसके बाद हम ले रहे हैं पेशेंट नेम, देन हम लेंगे एज, फिर हम लेंगे टेम्परेचर, फिर हम लेंगे पल्स, बीपी, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद हम कर रहे हैं टेम्परेचर स्टेटस, देन पल्स स्टेटस, देन पल्स स्टेटस, ओवरऑल रिज़ल्ट, ठीक है। ये हमारे बन गए हैं 10 कॉलम्स, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की से एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है, इनको सेंटर में कर देना है, और सेंटर में करने के बाद फिर इनको यहाँ से इनकी विड्थ ज़रा सेट कर देनी है, ठीक है। बाकी इसकी भी सही है, ये इसको भी हम सर, इसको भी, ये भी, ठीक है। इस तरह आपने इसको एडजस्ट कर देना। बाकी अब यहाँ आपने शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की से एरिया सेलेक्ट करना है जितना भी आपको डेटा चाहिए, ठीक है। ये हमने ऑल बॉर्डर, पेशेंट आईडी हम कर लेते हैं P0 P01 P02 P03 P04 देन P05, ओके। अब हमने यहाँ रेंडम, आप कोई भी पेशेंट का नाम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ अली, सारा, अहमद, आयशा, उसके बाद उस्मान, ठीक है। अब एज भी इनकी कोई रैंडम ले लेते हैं, 25, 31, 42, 28, देन 55, ओके। टेम्परेचर भी कोई इनको देख देते हैं रैंडम, 98.6, 101.2, 99.1, 98.4, ठीक है। रैंडम कोई भी आप दे सकते हैं, 102.1। उसके बाद पल्स भी आपको रैंडम 76, 88, 105, 72, ठीक है। अब इसके आप कोई दे दें 10,
102 दे दें या 11 या 110 दे दें, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर आपने करना है 120/80, रैंडम ले लेना, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 130 बाई, जैसे मैं ले रहा हूँ 130/85, 140/90, 118/78, 150/75, ठीक है। ये हम एक रिकॉर्ड के लिए, ताकि पेशेंट का एक, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जिस तरह का रिकॉर्ड होता है, ये उस तरह का रिकॉर्ड बनाने के लिए ये सब ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन इसको 16, 18, 20, 15, 24, ठीक है। अभी आगे टेम्परेचर स्टेटर, इधर हम अपना पहला फंक्शन यूज़ करेंगे, क्या कंडीशन, इफ़ की कंडीशन का यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे हम लोग, इस टेम्परेचर वाले हमारे कॉलम के ऊपर, ठीक है। वो क्या होगा, मतलब ये देखें, इफ़, ओके, हमने लॉजिकल अपना वो लगाएं, जो हम कहते हैं कि ट्रू, जो चीज़ रन हो या एग्जीक्यूट हो, उसके बाद फिर जो आंसर आए वो ट्रू का, ठीक है ना। तो वो वाला, इधर हम जो कंडीशन जो हमने लगानी है वो हम लगाएंगे कि जो हम चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें ये कॉलम, ये जो F7 है, ये इसमें जो वैल्यू है वो बड़ी या इक्वल हो 100.4 के, कॉमा, तो क्या हो, फेवर, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, अगर ये ना ट्रू हो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ओके। सॉरी, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में, नॉर्मल, ये ब्रैकेट क्लोज, देखें वो 100 था हमारा नॉर्मल। अब इसी सेल को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कल आपको बताया था पिछले मतलब टास्क में, ये दें कर्सर चेंज होगा, इसको ड्रैग कर दें, हो गया सारा हमारा, ठीक है। सब पे एक वो सबका देखें, अब रिज़ल्ट चेक करने देखें क्या आया हुआ है। 100 से जो जो ऊपर उसको फेवर को वो हमें शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पल्स स्टेटस हमने कैसे चेक करना है, वो भी हमने इफ़ की कंडीशन ही लगानी है। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा पहले भी, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है ना। जैसे ट्रुथ टेबल हम लोग बनाया करते थे उस तरह के, अब इसमें एंड ऑपरेशन का यूज़ किया है इफ़ के साथ उन्होंने। इफ़, उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि हमारी दो कंडीशंस चेक होंगी, और दोनों का ही ट्रू होना, मतलब यूँ समझे ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है ना। दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी वो आगे जाएगा, वरना वो आगे रन ही नहीं होगा, वो फंक्शन आगे रन ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये है इसमें लॉजिक। ये देखें, अब जैसे इफ़ में तो हमारा या तो ये चलेगा या ये चलेगा, लेकिन इसमें क्या किया उसने, इफ़ की कंडीशन का यूज़ किया, लेकिन इनमें एंड लगा दिया कंडीशंस के दरम्यान में, कि दोनों का कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब जैसे कि इसने किया एंड, ठीक है, फिर ब्रैकेट, अब हम चाह रहे हैं पल्स वाले कॉलम के ऊपर, वो हमारा पल्स कॉलम है G7, G7 ग्रेटर इक्वल 60, कॉमा, यही G7 स्मॉल और इक्वल 100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो क्या रिज़ल्ट आए, अगर ये चीज़ हमारी ट्रू हो जाए तो हमारा रिज़ल्ट क्या है, नॉर्मल। नहीं तो क्या आएगा, एब नॉर्मल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये देखें, वो कह रहे हैं पल्स रेट का हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है। हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है, इधर से आप चेक कर सकते हैं कि G7
60 से अगर बड़ा हो, ज़्यादा हो 60 से, और 100 के से छोटा या उसके इक्वल हो तो वो क्या हो, नॉर्मल। अब इसको आपने फार्मूले को यूँ ड्रैग ड्रॉप करना है, वो सब पे आगे देखें, नॉर्मल नॉर्मल अब नॉर्मल। अब हमारा जो लास्ट है रिज़ल्ट वो क्या है, हम करेंगे एंड का ही यूज़ करेंगे इसमें, लेकिन वो कौन कौन से अपने जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर का रिज़ल्ट है, स्टेटस है मतलब, और जो पल्स का स्टेटस है, उसके ऊपर हम इसकी कंडीशन लगाएंगे। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट, ठीक है, एंड का यूज़ करेंगे कि दोनों कंडीशंस का चलना हमारा ज़रूरी है, ट्रू होना, ठीक है। ब्रैकेट H2, ये है, वो सॉरी H2 कह रहा हूँ, J7, ठीक है, J7 इज इक्वल टू कोटेशन, ये आ गया है हमारा नॉर्मल। अगर क्या हो, इफ़ नॉर्मल, ठीक है, और फिर क्या करना है, हमारी एक ये कंडीशन हो गई, उसके बाद हमने कॉमा लगाया। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, और इसका इक्वल अगर नॉर्मल हो, ठीक है, दोनों कंडीशंस का चलना इधर ज़रूरी है, नॉर्मल हो कॉमा, दोनों कंडीशन जब भी अगर ट्रू हो जाएं तो हमारा रिज़ल्ट क्या हो, नॉर्मल, नहीं तो क्या हो, अटेंशन रिक्वायर्ड, या आप कह दें कुछ भी लिख सकते हैं इधर, अटेंशन, मैं लिख रहा हूँ अटेंशन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। देखें नॉर्मल ओवरऑल रिज़ल्ट है, देखें ये देखें, ये ड्रैग करने की अटेंशन रिक्वायर्ड देख रहे हैं। अभी आपने देख लिया, इसी तरह आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। खुद प्रैक्टिस करेंगे जितनी, तभी ये चीज़ें हाथ से जितनी मरतबा आप टाइप करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, फंक्शंस का यूज़ करेंगे, तभी आपको इस पर कमांड होगी, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सी एक चीज़ थी, एक टेबल थी। अब आपने इसी तरह ही मैं आप लोगों से क्लास में टास्क करवाऊँगा, वो तो फिर तब पता चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस करें, आपके अपने लिए ही फ़ायदा है। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टास्क में, जब कोई होगा तो फिर अपलोड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।